हरिः ॐ। अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नदातारम् जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदाहाति वेदाः स नः परशरति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। परम पूज्य माता जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाबा तुरंतीनाथ धाम की जय, धरती मैया की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय। आज परम सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच निरंतर संत महात्माओं के मार्गदर्शन प्राप्त होते रहते हैं। हमारे कोई पिछले जन्म के पुण्य कर्म ही आगे चलकर हमारे काम आते हैं, जिससे महापुरुषों के चरणों के उनके बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार हम अपना कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें फल मिलता है। नाम जपते रहो, काम करते रहो और मस्त रहो ऐसी जिंदगानी में कि जैसे कमल का फूल रहता है पानी में। सर्वप्रथम मैं आए हुए हमारे बीच में विराजमान संत महात्माओं के लिए मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और हमारा कोई बहुत बड़ा ही सौभाग्य जो हमें ऐसा प्राप्त हुआ है आज कि कर्नाटका से चलकर कहाँ पे यूपी सीतापुर और हरिद्वार, फिर उसके बाद कर्नाटक में मैसूर में हुबली, वहाँ से हमारी परम पूज्य माता श्री माँ भैरवी माँ जो अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं और शाही स्नान के दौरान उन्हें महामंडलेश्वर के पद से विभूषित किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे पूज्य महाराज श्री स्वामी सत्यदेव जी जो हरिद्वार से पधारे हुए हैं और माता श्री के एक सहोदर या वो उनको अपना बेटा मानती है। तो ऐसे हमारे बीच में परम पूज्य श्री स्वामी सत्यदेव जी महाराज श्री जो हरिद्वार से हैं, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। और पूज्य माता श्री के परम शिष्य श्री छोटे अप्पा जी, अब मैं निवेदन करूंगा कि आप सब भी उनका तालियों से स्वागत करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत वर्ष में एक महामारी चली हुई है कोरोना जैसी, उस कोरोना महामारी को लेकर के लगभग 1.5 साल से ना तो किसी के बीच में कोई सत्संग हुआ है, ना भजन हुआ है। तो माता श्री कह रही थी आज, जैसा कि गाड़ी में बैठ करके, कि कोरोना बीमारी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कोरोना, तो माता श्री कहते इसको कोरोना मत बोलो, काम करो ना, भजन करो ना, जप करो ना। तो ऐसी पूज्य माता श्री का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं निवेदन करूँगा अपने छोटे अप्पा जी से कि अब आगे का संचालन वो स्वयं करें। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च। मंच में उपस्थित माता जी को मेरा नमस्कार और माँ का उत्तर दिशा का पुत्र सत्यवीर महाराज जी को
मेरा अभिनंदन, आप सब लोगों को मेरा अभिनंदन। हमारा बहुत पुण्य है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायकाः शास्त्र में लिखा है। ये अयोध्या क्षेत्र है। अयोध्या क्षेत्र में सीतापुर, सीता बोले तो क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान को हम इधर धारण करने के लिए हम आ गया सीतापुर। सीतापुर से हम क्या लेकर जाएंगे? ज्ञान को लेकर जाएंगे। इसलिए सब लोग ज्ञान से संपन्न हो जाओ। साधूनां दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम कोटि पुण्यम च वंदनम पावनम शुभम। एक कहावत है, सुभाषित बोलते हैं। साधु का दर्शन किए तो बहुत पुण्य मिलता है। हमारा क्या पाप है उसका नष्ट हो जाता है। और साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम, उसका सेवा कैंकर्य हम किए तो हमारा क्या क्या पाप है वो है तम। वो तम का निवारण होकर हमारा अंदर ज्ञान का दिया प्राप्त होता है। और साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम, उसका बात को हम मन में धारण किए तो उससे बहुत बहुत अधिक पुण्य है, कोटि कोटि पुण्य। वंदनम पावनम शुभम, उसका अभिवंदन किए तो हमारा जन्म साफल्य होता है। इसलिए अभी हम सीतापुर मंच पे बैठे हैं। सब लोगों को मेरा बधाई। आप सब ज्ञान से पूर्ण हो जाओ। ये ज्ञान से हम आगे आगे बढ़ते हमारा सब पाप को, ये रोग को भी हम मुक्त कर सकते हैं। सब लोग आगे चलिए भगवान का स्मरण से। हरि बोल नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो माता पिता जिनसे भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन दिया भजन में सीर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वंशीवट सोवट नहीं, नंद गाँव सो गाँव, जमुना तट सो तट नहीं, श्री राधे नाम सुना, श्री राधे नाम सुना। स्वामी मोहिन बिसारियो, चाहे लाख मनुष्य मिल जाए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। बोल बरसाने वाली की, बोल वृंदावन धाम की, बोल सभी संतों की, इमलिया धाम की जय जय श्री राधे। आज हमारा ये परम सौभाग्य है इस मधुमास में, इस पवित्र समय में, इस पवित्र आंगन में। पवित्र आंगन इसलिए कहता हूं कि जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है वो आंगन पवित्र हो जाता है। जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वो घर घर नहीं, वो मंदिर हो जाता है। जिस काया से प्रभु का नाम निकलता है वो काया नहीं, वो दिव्य देह हो जाती है। तो इस पवित्र आंगन में हम सब लोग, पूज्य माता जी मंचासीन है, पूज्य महाराज श्री मंचासीन है, परिचय हो गया है। मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन में संतों का आना ही नहीं, संतों का दर्शन होना किसी तीर्थ स्नान से कम नहीं है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के तो दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है, क्योंकि तीर्थ तो एक जगह रहता है। तीर्थ पे स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन साधु चलता फिरता तीर्थ होता है। वो जहां बैठ जाता है वो जगह तीर्थ हो जाती है। तो आज ये गांव, ये परिवार, ये घर तीर्थ हो गया है। भाग्यो दीन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ये श्लोक आया है। शुकाचार्य जी कहते हैं कि भाग्योदयेन, जब भाग्यों का उदय होता है तब भगवान के भक्तों का दर्शन होता है। और दर्शन के साथ में यदि सत्संग मिल जाए, यदि वाणी सुनने को मिल जाती है, तो ये किस जन्म का फल है ये कहा नहीं जा सकता। संतों का संग क्या करता है? जीवन में प्रेम पैदा करता है। संत कहते हैं कि जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो तुम एक जीवित मुर्दे के समान हो। यदि तुम्हारी देह के अंदर, यदि तुम्हारी आत्मा के अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, प्रेम प्रकट नहीं हुआ, प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो तुम चलते फिरते एक मुर्दे के समान हो। वो मुर्दा मरा हुआ है, उसमें श्वास निकल गई है, तुम्हारे अंदर चल रही है, इतना ही फर्क है।
इस जीवन में प्रेम का आना कब होता है? जब हम किसी संत से, किसी गुरु से सत्संग करते हैं। बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर सत्संग यानी सच्चा संग। आपने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों का संग किया होगा और आगे करोगे भी, जब तक जिंदगी रहेगी करोगे, और पीछे कर चुके और अब भी कई किए जा रहे हैं। लेकिन जीवन में कोई कोई संग ऐसा होता है जो जीवन को तार देता है, उसे बोलते हैं सत्संग, सच्चा संग। सच्चा संग किसका? घर परिवार का नहीं। जितने भी आत्मा से, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ के होते हैं। माफ करना यदि बुरा लगे तो। घर परिवार या समाज तभी तक हमसे जुड़ा हुआ होता है जब तक उन्हें हमसे कुछ मिलता है या कुछ मिलता रहता है। एक संत ऐसे होते हैं, भक्त ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं जो हमसे लेते नहीं है, हमें देते हैं। क्या देते हैं? प्रेम। प्रेम हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। प्रेम वही दे सकता है जिसके अंदर प्रेम भरा होता है। हम तो घर परिवार में छाती पीटते रह जाते हैं, हाय मैं उसके काम आया, हाय मैं उसके काम आया, वो मेरे काम नहीं आया, मैंने उसको ये दिया, उसने मुझे ये नहीं दिया, मैंने उसका इतना किया, उसने मेरा बिल्कुल कुछ नहीं किया। सारी शिकायतें, सारे शिकवे तभी तक है जब तक प्रेम नहीं है। क्यों? प्रेम के अभाव में हमारी मांग उभार आ जाती है। प्रेम के अभाव में मांग उभर के आ जाती है, और जब प्रेम उभर के आता है तो मांग समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम का मतलब है देना। ओनली सिर्फ देना, लेना नहीं, देना। जब हम किसी को चाहते हैं, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई पशु हो, या कोई संत हो, गुरु हो, या कोई ईश्वर हो, जब हम किसी को चाहते हैं तो अपने आप तक को भी दे देना चाहते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपने मन से सब कुछ उस पर लुटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का सिद्धांत है लुटाना, लूटना नहीं। प्रेम का सूत्र है केवल लुटाना। दो दो। मेरा प्रेमी किस वस्तु से खुश होता है, कैसे खुश होता है, ऐसी सोच प्रेम पैदा करता है। प्रेम का एक ही सिद्धांत है, सिर्फ देना। लेने की बात ही नहीं करता। और वास्तव में जितने भी रिश्ते हैं वो सब प्रेम के सहारे टिके होते हैं। प्रेम किसी रिश्ते के सहारे नहीं टिकता है। सारे रिश्ते प्रेम के सहारे टिके होते हैं। कोई कहता है कि रिश्ते हैं तो प्रेम होगा, जरूरी नहीं। प्रेम है तो रिश्ते होंगे, ये आवश्यक है, ये संभव है। इसलिए जीवन में प्रेम को प्रकट करना है, और प्रेम को प्रकट करने का केवल एक ही सूत्र है, देते रहना। नेकी कर दरिया में डाल, तू अच्छा कर और भूल जा और आगे बढ़ जा। हम लोग अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा करने के बाद उस अच्छाई की पोटली को सिर पर धर करके फिरते रहते हैं। हम उस अच्छाई की पोटली से, उस अच्छाई की टोकरी से, उस गठड़ी के भार से हम दबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अभिमान हमारे अंदर रहता है। हमने किसी का अच्छा किया, जिसका किया वो तुम्हें भूल गया, लेकिन आप कभी नहीं भूलते हो। आप हमेशा कहते रहो मैं इसके काम आया, मैंने इसका अच्छा किया, मैंने इसको ये दिया, मैं इसके इस कार्य में हाथ बटाया। तो इस भार की गठड़ी को उतारना है। कैसे? प्रेम के द्वारा। दो करो और भूल जाओ। उसके प्रारब्ध में था, आपने क्या दिया, उसके प्रारब्ध में था, दे करके भूल जाना ही प्रेम कहता है कि तुम उसे देके भूल जाओ, वरना प्रेम दूषित हो जाता है। और दूषित प्रेम वासना का अवतार ले लेता है। इसलिए प्रेम को दूषित नहीं करना, प्रेम को पवित्र करना, दे करके भूल जाना। जाओ। बोलो राधे राधे। हमारे बीच में पूज्य माताश्री यहाँ विराजमान है। मैं माता जी के विषय में क्या कहूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है।
मेरे पास वो वाणी नहीं है जो मैं उनके बारे में कथन कर सकूं। भगवान की वो अदृश्य शक्ति, भगवान की वो अपार शक्ति, वो डिवाइन पावर जो मैंने कभी नहीं देखी थी, वो मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के अंदर और पूज्य माता जी के अंदर मैंने साक्षात अनुभव किया है। हमारा बीता हुआ कल और हमारी आज का दिन और हमारा आने वाला कल क्या होगा, जो तीनों का अपनी दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से, जैसे आईने में हम अपना मुख देखते हैं, ऐसे पूज्य माता जी किसी के भी जीवन के बारे में भी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेती हैं। दो दिन पहले हरिद्वार में देखा कि जिला जज चरणों में बैठे हैं, एसपी, एसएसपी, बड़े बड़े नेता चारों ओर घूमते हैं, और हमारा मन था कि एक बार नैमिषारण्य जाएं, थोड़ा यहाँ भी आए, क्योंकि मैं इस परिवार से, इस गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ या जाता हूँ वहाँ पर माता जी जाएं, जो दुख दर्द है, तकलीफ है लोगों की, वो दूर हो। तो फिर सोचने लगा कि इतने व्यस्त हैं, इतने बड़े बड़े राजनेता और पूरा जो है पुलिस विभाग और जज, जिला जज सब झुके हुए हैं, कोई कहता है यहाँ चलो, कोई कहता है वहाँ चलो। मुझे लग नहीं रहा था कि समय निकलेगा, और पूज्य महाराज श्री छोटे महाराज जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम चलेंगे। तब तक मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा संभव हो पाएगा कि हमारा जाना होगा, लेकिन कल सुबह जब फोन आया कि हम तैयार हैं, आप लोग तैयार हो जाओ, आप लोग तैयार हैं कि नहीं, मैं उस टाइम बड़ी खुशी से झूम उठा कि विश्वास हो गया कि आप जो है जरूर हमारे साथ चलेंगे। और देखो, यही संतों की फकीरी होती है, संतों को कोई खरीद नहीं सकता। संत वही है जो बिकता नहीं है, जो बिक जाता है वो संत नहीं होता। एक समाज को, एक दायरे को, एक परिवार को तोड़ करके वो निकलता है समष्टि के लिए, सारी दुनिया का होने के लिए। वो किसी एक व्यक्ति विशेष का हो नहीं सकता, और जो किसी एक का हो जाता है, जो कोई अपनी दुनिया बसा लेता है, वो संत भी नहीं होता। संत वही होता है जो सबका होता है, जो सबको अपना मानता है, जो सबका बन जाता है, जो सिए राम में सब जग जानी, सारी दुनिया को जो अपना समझता है, वही वास्तविक संत होता है। तो संतों की असली फकीरी यही होती है, वो हमने पूज्य माता श्री के अंदर देखा है। अभी 8 दिन सोनीपत भागवत कथा में आपने वहाँ पर दर्शन दिए, आप भागवत कथा की साक्षी रही। वहाँ भी बहुत सारे लोगों को जो है आपने स्वस्थ किया, उनको अवगत कराया, तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है, ये प्रॉब्लम आने वाली है, अलर्ट किया, सावधान हो जाओ, तुम ये उपाय करो। क्योंकि आईने को देख करके हम अपना चेहरा ठीक कर लेते हैं, तो हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम आपको ऐसा बता सकें। लेकिन पूज्य माता श्री के अंदर मैंने ये साक्षात अनुभव किया कि हमारा बीता हुआ कल, हमारा वर्तमान और हमारा आने वाला भविष्य यदि बताने की क्षमता किसी के अंदर है तो हमारे पूज्य माता श्री के अंदर है। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, बताने को हर किसी व्यक्ति को तैयार है, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल श्रद्धालु के लिए ही उनका जीवन है। किसी नास्तिक के लिए या किसी गलत कार्य करने के लिए उनका जीवन नहीं है। उनका जीवन है केवल श्रद्धालुओं के लिए, केवल भक्तों के लिए। भक्तों के जीवन में यदि कोई कष्ट है तो वो दिन में क्या, आधी रात में भी तैयार रहती है कार्य को करने के लिए। ऐसे हमने पूज्य माँ के अंदर ये अद्भुत शक्ति का अनुभव किया है। तो अब हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब बड़े भाव से आंखें मूंद करके पूज्य माता श्री की वाणी का श्रवण करेंगे। आज रात में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा क्या फायदा है, यहाँ तो मेरे अपने लोग बैठे हैं, कोई दूसरे नहीं है।
तो आज आप जाके देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। आप पॉजिटिव एनर्जी से आप इतना उपलब्ध हो जाओगे कि आपको अनुभव होगा कि पहले मैं कुछ और था और अब मैं कुछ और हो गया हूँ। क्योंकि जब डिवाइन पावर हमारे अंदर आती है, ट्रांसफर योर पॉइजन इनटू हनी, हम लोग कहते हैं ना कि ट्रांसफर योर पॉइजन इनटू हनी, अपने अंदर के जहर को तुम मीठा बना दो, यानी शहद के रूप में परिवर्तित कर दो। ये शक्ति किसी के अंदर है तो वो माता जी के अंदर है, उनकी वाणी के अंदर है। तो हम उनकी वाणी का जो है श्रवण करेंगे, उनके द्वारा गाए हुए भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करेंगे। और आज पूज्य माता श्री का जो मुखार बिंद है, मुखमंडल का दर्शन करते हुए हम लोग जो है सब लोग शयन करेंगे। तो इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना है, मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ सब अपने लोग बैठे हैं, इसलिए आप सब लोगों को बता रहा हूँ। तो जो भी आपके मन में दुख दर्द तकलीफ कुछ कामना इच्छा जो भी है अपने लिए अच्छी कामना, बुरी कामना नहीं, अच्छी कामना, उसकी आप कामना मन में लेके बैठे, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं इतना कहते हुए पूज्य माता श्री जी को मैं वंदन करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने दिव्य वाणी से हमें अनुग्रहित करें, पावन करें और दिव्य वचनों से हमारे जीवन का श्रृंगार करें। बोल बांके बिहारी लाल की। कपि कटक दुरीनः कार्मकन्यस्तबाणः क्षपिदिति सैन्यः क्षत्रियेष्वग्रगण्यः जलधिरचत सेतुः जानकी दोषहेतुः पथि गुणसान्द्रः पातु मां श्रीरामचंद्र। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं छोटे उम्र में, मेरा छोटे उम्र में मैंने एक कमाई करने के लिए सोचे। कमाई करने के लिए सोचने के बाद मैं एक किताब लेके आई और किताब में था सत्यनारायण कथा। इतना संस्कृत भी नहीं पढ़े थे उस टाइम पर, थोड़ा सा कमाई होते हैं तो ये पूजा से शुरू करेंगे बोल के मैंने थोड़ा प्रयास लिया सत्यनारायण कथा। वो किधर तक चल गया, जो बालाजी का दर्शन करने के लिए, उसका पूजन करने के लिए हम टिकट लेना पड़ता है, 2-2 वर्ष का या तो 10 साल का पहले हम टिकट लेना पड़ता है। वैसे ही माता जी अगर सत्यनारायण का पूजा करती है बोले तो लोग जल्दी आके इसको बुकिंग करते थे। मैंने सोचा एक दिन भी मेरे को सत्यनारायण देव का दर्शन नहीं होगा। अभी मेरा उम्र बोलने को नहीं होता है क्योंकि औरत लोग उसका एज नहीं बोलते, मैं वो भी छोटी हूँ, इसलिए मेरे को सत्यदेव का दर्शन हो गए। सत्यनारायण का पूजन करके मेरे को सत्यनारायण, उसका नाम महाराज का नाम है सत्यदेव, सत्यदेव का दर्शन हो गए। किसी का तारीफ करना इतना उचित नहीं है, किसका अंदर जो गुण है उसका प्रशंसना करने का है तो इसको बोलते हैं स्तोत्र, यानी स्तोत्र से नीचे का एक त आता है ना, इसको निकालो, वो होता है तोत्र। सकार को तुम उठा दो, इसमें बचता है तोत्र। स्तोत्र बोले तो असली गुण का प्रशंसा करना, तोत्र बोले तो यानी को घोड़े को मारते ना और चावटी, उसको तोत्र बोलते हैं। किसका अंदर जो सत्य गुण नहीं है इसका तारीफ करने से, ये चावड़ी से मारते हैं ना घोड़े को, वैसे होता है तोत्र। तोत्र मत करो, स्तोत्र करो। इसलिए स्तोत्र होता है भगवान के लिए, तोत्र होते हैं मनुष्य के लिए। ऐसा गुरु का हाथ पकड़ के छोटे उम्र में, अभी इसका भी छोटा, अभी छोटा है, इतना छोटे उम्र में ऐसा गुरु को पालिया, उन्होंने पालिया, वो गुरु इसका पालन किया। ऐसा गुरु का पूर्ण अनुग्रहित सत्यदेव जैसा
तैयारी हुआ खाना मेरे को मिल गया, बस अभी खाना करने को टाइम नहीं, मेरे को रसोई करने के लिए टाइम नहीं है, माता जी तैयार करके मेरे हाथ में दिया है, मेरा सौभाग्य की बात है। और सीतापुर, ये सीतापुर बोले राम जिस दुनिया में राम अवतार लिया अयोध्या में, ऐसा राम लाखों लाख करोड़ों करोड़ पैदा होता है। जैसा दशरथ, जैसा सुमित्रा देवी, जैसे कौशल्या देवी और कैकेयी जैसा माताई, ऐसा पुत्र लाखों लाख करोड़ों करोड़ पैदा होता है। रामायण कथा चलता ही रहता है। एक तो लखन जैसा भाई और माँ सीता जैसी बीवी यानी औरत पैदा न होगी। माँ सीता जैसे औरत जिस दुनिया में पैदा होगी, उस दिन राम जी का कथा आगे चलता है। राम जैसा आदमी या तो भगवान समझो सोचो करोड़ करोड़ पैदा होता है, माँ सीता जैसी औरत पैदा नहीं होती ही। भाई जैसा लखन जैसा कोई भाई इस दुनिया में नहीं रहते हैं। ऐसे ही इसका रामदेव का, राम भगवान का कितना सुंदर परिवार है। देखो मंदिर में बैठता है, वो साउथ में जाओ यानी दक्षिण दिशा में जाओ, साउथ जाओ, गर्भगृह में यानी भगवान हो तो लेफ्ट साइड में माई का मंदिर होता है। साउथ में ऐसा ही रहता है, माई का एक रूम अलग, औरत को एक रूम अलग, पुरुष को एक मंदिर अलग है। जिसमें बालाजी भगवान ऊपर पहाड़ में है, माता पद्मावती नीचे इसका एक मंदिर है। वैसा रहता है दक्षिण दिशा में, एक ही मंदिर में, एक ही रूम में राम और लखन और सीता मैया और सेवक, ऐसा रहना बहुत मुश्किल है। राम का हक का कैसे पता होने का, इसका कैसा आप समझते हो? राम बगल में लेफ्ट साइड में माँ सीता रहने का, राइट में लखन रहने का, सामने हनुमान जी रहने का होता है। एक ही रूम, राजा, हस्बैंड, उसका वाइफ, उसका भाई और माँ सीता का देवर और सेवक यानी सर्वेंट को बाहर रखते हैं। ये भगवान उसका सर्वेंट को उसका रूम में ही रख दिया। राम को अलग दुनिया नहीं है, हनुमान जी को भी नहीं है। इसलिए सीता मैया कुछ नहीं सोचती थी, हनुमान जी वो बंदर है, राम को छोड़ के एक पल भी राम को नहीं छोड़ते थे। इसलिए माँ सीता को संसार करने के लिए टाइम नहीं दिया ने बंदर ने। ऐसा झड़ से तो मेरा बागी उतरी करवा ले लो साथ, छोड़ो मेरा मेघ तुम पुष्कर ना बाजाई। झड़ से तो मेरा बागी उतरी करवा ले लो साथ, छोड़ो मेरा मेघ पुष्कर ना बाजाई। तो मेरा बागी उतरी करवा ले लो साथ। राम कृष्ण बोलो जय जय राम कृष्ण हरे, बोलो राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। मेरो मन ध्यान जो हरि की नाम, हरि की नाम रहे सावधानी सा। मेरो मन लाग्यो हरि की नाम, हरि की नाम रहे सावधानी सा। डाड़ा दी मुट्ठी में जो जिदो रण धीरे हाय कर तो मेरा भाई बुतरी करवा ले लो सा।
छोड़ो मेरा करना तो मेरा भाई वाले राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे मेरा भागी
आइए सब लोग, लाइन से आ जाइए।